जी, ब्रेक से आ गए वापस और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था बहुत सारी बातें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और होंगी आपकी लाइव कॉल्स भी हमारे साथ, क्योंकि आप जब तक लाइव कॉल्स आपकी नहीं होती, आप पार्टिसिपेट नहीं करते, हमें नहीं लगता कि हमारी जो है सुबह बखैर हुई है। और सुबह बखैर होने का मतलब यही होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें और ऐसी इन्फॉर्मेशन दें जो आपको कामयाब भी बनाए और आगे भी लेकर जो है आपकी ज़िंदगी को अच्छा करे। आज हम बात करने जा रहे हैं इस वक्त कोलेस्ट्रॉल पे। कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, इसके बढ़ने की वजूहात क्या होती हैं, क्योंकि हम जो इतना जानते हैं, जो हमारी नॉलेज है एक आम आदमी की, वो ये नॉलेज है कि जी कोलेस्ट्रॉल जो है जहाँ जिस्म के लिए ज़रूरी होता है, वहीं अगर जो है ज़्यादा वो बढ़ जाए तो नुकसानदेह भी होता है। एक कोलेस्ट्रॉल जो है उसे कहा जाता है कि वो गुड होता है और एक बैड होता है। वो गुड और बैड क्या है ये तो हमें हमारी जो डॉक्टर हैं और वो हमें बताएंगी। लेकिन दो तरह का कोलेस्ट्रॉल जो है वो पाया जाता है। एक HDL जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ये क्या इसकी टर्म है, क्यों यूज़ किया जा रहा है, ये सब हम जानेंगे हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनसे। और LDL इसे कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। तो जिस्म में जो है बैड कोलेस्ट्रॉल जब होता है तो बहुत सी बीमारियां जो हैं जन्म लेती हैं, और जब बीमारियां होती हैं तो मुश्किलात हमारे सामने आती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये बात करूँगी, वो ग़िज़ाएँ जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, सारे दिन में हम क्या खाते हैं, हमारा लाइफ स्टाइल क्या है, किस तरह वो हमारे ऊपर असरअंदाज होती है, सब चीज़ें मानी रखती हैं। इन सब पे बात होगी। लेकिन जो हमारे गेस्ट हैं, पहले उनसे आपका तारुफ करवा दूं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में मेरे साथ डॉक्टर आयशा अब्बास, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इनको हम वेलकम करते हैं। पहले तो अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कैसी हैं डॉक्टर आयशा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कैसी सुबह आपकी हुई ये मैं आपसे पूछती हूँ। लेकिन अपने नाज़रीन को बताऊं कि हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर हिबा उस्मान भी, वो भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनसे भी बात करेंगे इसी पर। लेकिन इस वक्त मेरे साथ जब यहाँ पे जो हैं बैठी हुई हैं डॉक्टर आयशा, इनसे मैं पहले मॉर्निंग का पूछूं। लेकिन हिबा आपको करते हैं वेलकम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे मेरी ये दूसरी मुलाकात हो रही है। मैं समझती हूँ जितनी अच्छी जो इन्फॉर्मेशन आप देके गई थी पहले, उससे भी अच्छी आज इन्फॉर्मेशन आपसे मिलने वाली है। वेलकम करती हूँ आज। थैंक यू। अच्छा जी, हमारे साथ डॉक्टर आयशा अब्बास बैठी हुई है। डॉक्टर आयशा, पहले तो ये कि माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं और आपको की जो सुबह बखैर बहुत अच्छी हुई है। मुझे तो अच्छा लगा आपसे मिलके, एकदम से देखा मुझे इतना भी बहुत फ्रेश अच्छा लगा। फील हो रहा है। और मैं जब ये बात करने जा रही हूँ खाने पीने की, अपने लाइफ स्टाइल की, इन सब चीज़ों पर, ख़ासतौर से कोलेस्ट्रॉल पे, तो डॉक्टर आयशा मैंने जो शुरू में थोड़ी सी बातें की, बहुत मेरी तो लैक ऑफ नॉलेज है। आप जितना जानती हैं और जिस तरह बता सकती हैं वो ज़्यादा बेहतर है होगा। आप ये बताइए वैसे कोलेस्ट्रॉल होता क्या है और इसकी जो है फैक्टर्स क्या हैं इसके बढ़ने देखिए, के? हम जो भी खाना खाते हैं, जैसे कि फ्राइड आइटम्स हैं जी। या गोश्त का इस्तेमाल हम ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो वो जो उसके ऊपर चर्बी जमी हुई होती है या तेल होता है या घी होता है, वो जो चिकनाई होती है, जी। वो अगर एक्सेस अमाउंट में हम लेते हैं, जितना कि हमारे जिस्म को उसकी ज़रूरत नहीं है। जी। ये कहना कि हमारे जिस्म को उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। राइट। क्योंकि हमारी जो गाड़ी है उसका इंजन है, तब भी तो हम उसको ऑयलिंग करते हैं, सब कुछ करते बिल्कुल। हैं। इसी तरीके से हमारी जो बॉडी है वो भी एक मशीनरी है, एंड दैट ऑल्सो नीड्स ऑयल। तो ये वो ऑयल है, ठीक है, जिसमें के फैट्स भी आते हैं। अभी आपने इतने अच्छे से बताया गुड और थैंक यू बैड। सो मच। तो HDL जो है वो गुड फैट्स के अंदर आता है, ठीक है, और इसकी भी एक मुनासिब वैल्यू की ज़रूरत होती है, 40 के लगभग ये रहे। और LDL जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल में आता है, ठीक है, ओके। और इसी तरीके से इसकी वैल्यू अगर तजावज़ कर जाए तो वो अच्छा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल की जो वैल्यू है जब हम करवाते हैं तो 200 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर के लगभग इसकी वैल्यू होनी चाहिए। सही। और इससे ज़्यादा अगर ये बढ़ जाता है तो आप ये समझिए कि जो ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारे हार्ट से निकल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, वो बिल्कुल बारीक, बिल्कुल रोड्स की तरह हैं, जैसे कि वो सारे ब्लड वेसल्स। जी। जब ये चर्बी ज़्यादा हो जाती है तो ऑफ कोर्स उसको भी एक रास्ता चाहिए कि वो राइट। बॉडी में कहाँ रहेगा। तो यही जो बारीक वेसल्स हैं, इसके दोनों साइड्स पे ये जमा होने शुरू हो जाती हैं, और वो जो तंग रोड्स हैं वो और ज़्यादा तंग हो जाएंगी। तो हार्ट को बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है खून को भेजने के लिए, पंप करने के लिए। देखिए, हार्ट जो ब्लड को पंप करता है वही जो ब्लड है सारे और ऑर्गन्स में जाता है। लिवर हो गए, किडनीज हो गए, ब्रेन हो गए। जब वो शरियाने इतने और तंग पड़ जाएंगे, क्योंकि ये जो ब्लॉकेज होने लग जाएगी, क्योंकि ये तो फैट्स जमा हो गया है, तो फिर प्रेशर हार्ट के ऊपर बढ़ जाएगा। एंड मैं इतना सिंपल करके अपने फॉलोअर्स के लिए बता रही हूँ कि विच कैन लीड टू साइलेंट हार्ट अटैक।
तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं, और उसके लिए इसमें फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ। कुछ लोगों की फैमिली के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, हार्ट अटैक के प्रॉब्लम्स होते हैं, सही। तो उनको हम बाकायदा चेक कराते ठीक। हैं। और वज़न की ज़्यादती जो है वो इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और आपका डाइटरी लाइफस्टाइल। जी। डॉक्टर आयशा, आपने जो ये बातें बताई हैं इससे मुझे सारे मेरे जहन में एक एक चीज़ घूम गई, और ये बिल्कुल सही बात है। हम ख़वातीन तो सिर्फ यही सोचते हैं कि शायद सिर्फ वज़न का बढ़ना ही जो है ना, ये कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ गया तो वज़न इसीलिए बढ़ रहा है। लेकिन जहाँ पे डॉक्टर आयशा ने ये बात की, डॉक्टर हिबा, कि ये जेनेटिकली भी होता है। आप कहते यही हैं, ज़्यादातर तो लोग ये समझते हैं कि अगर हमारी फैमिली में है तो हमें भी जो है इसको देखना पड़ेगा शायद आगे चल के, तो इसमें पहले से एहतियात कर लेनी चाहिए। यहाँ पे आपसे बात करूंगी, अगर ये जेनेटिकली है, आपको पता है आपकी फैमिली में आपके बड़ों को है या आपके किसी बहन भाई को है, तो आपको भी जो है एहतियात करनी है, तो क्या करना चाहिए ऐसी सूरत हाल? बेसिकली अगर जेनेटिक में है तो फिर तो ये आपको वैसे ही आगाह हो जाना चाहिए इन फ्यूचर के लिए, कि हमारी भी जो है ना इन फ्यूचर में हमें भी इस चीज हम्म। को फेस करना पड़ेगा। हम्म। तो अब तो हर चीज एजुकेट हो चुकी है, सब नॉलेज रखते हैं, तो उस चीज को उस पॉइंट पे लाने से पहले ही आप उसकी एहतियात करें। हम्म। मीन्स अपने अपनी बॉडी मास इंडेक्स यानी कि बीएमआई को कभी भी ओवरवेट की तरफ ना जाने दें। जी। पहली चीज, अपनी डाइट को मेंटेन रखें, उस डाइट में हेल्दी फैट्स ऐड करें, एचडीएल लेवल जिस तरह मैडम ने कहा कि गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको मेंटेन रखें। ये चीजें आपको अपनी टीन एज के साथ साथ ही मेंटेन रखनी पड़ेगी। ये नहीं जी। कि अगर आप बीएमआई क्रॉस कर गए ओवरवेट और अब आप सोच रहे हैं, उस टाइम ही आप एहतियात कर ले तो बेहतर है, लेकिन उस स्टेज पे आने से पहले ही आप अपनी जो है ना सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करें कि ये हमने अपनी लाइफ में नहीं करना राइट। या हमने रेड मीट नहीं लेना। सही आपने बात की डॉक्टर हिबा। डॉक्टर आयशा, यहाँ पे आपसे बात करूंगी, घर के जो हम खाने बनाते हैं, ख़ासतौर से घर के खाने बनाते हुए हम ख़वातीन ही क्योंकि बनाती हैं, तो हम जो है क्या ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल जो है ये इस तरह बढ़ जाता है? घर के खाने बनाते वक्त जो हमारी गलती होती है वो ये होती है कि हम डाइट को बैलेंस्ड अगर नहीं रख पाते। जैसे कि बहुत सारी जब हम हिस्ट्री ले रहे होते हैं अपने पेशेंट्स की, तो मैंने ये बहुत देखा है कि जो डाइट प्लान मैं अगर उनको बताने की जब उनको एक्सप्लेन करती हूँ, चाहे वो वज़न की ज़्यादती की वजह से आए हैं, चाहे वो हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से, चाहे डायबिटीज़ की वजह से, तो जब डाइट प्लान बताया तो उसके बीच में ऑफ कोर्स मेरा मकसद होता है बैलेंस डाइट देना, तो उसमें सब्जियां भी आती हैं, फल भी आती हैं। अब जैसे ही सब्जियों का जिक्र किया कि नहीं 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 डॉक्टर आयशा, मैं सब्जियों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकती, मुझे सब्जियां पसंद ही नहीं हैं। अच्छा, फिर फलों की तरफ आई, जैसे ही मैंने सेब लिखा, नहीं नहीं प्लीज़ सेब को ऐड ना करें, फल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दालों की तरफ आई, दालें, अच्छा आप कौन सी दाल दे रही हैं, चलें ठीक है, चलें पीली वाली मसूर की दाल दे दें। तो दालें हो गई, सब्जियां हो गई, फल हो गए, ये लोगों को खाने नहीं, तो फिर पीछे क्या बच रहा है? पीछे तो गोश्त बच रहा है। तो अगर आप इतना गोश्त का इंटेक करेंगे और वही गोश्त बनाने के लिए तो फिर आपको तेल चाहिए, मसाले चाहिए। दिस इज़ द रीज़न जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। आपको वर्जिश करनी है डेली, अगर आप अपने आप से मोहब्बत करना शुरू करें तो उसमें 30 मिनट की वॉक आपको करनी है। फलों का एक टाइम पे आपको इस्तेमाल करना है, सब्जियों का एक टाइम पे इस्तेमाल करना है, दालों का एक टाइम पे इस्तेमाल करना है, और उसके बाद आप हफ्ते में 3 दफ़ा गोश्त का इस्तेमाल कर लें। डेली गोश्त के इस्तेमाल का तुक नहीं बनता। सही। अच्छा डॉक्टर आयशा, ये तो आपने बताया कि डाइट प्लान जो है इस तरह का, जब आपसे पूछते हैं आके लोग और वाकई इस तरह की चीज़ें होती हैं, हाय मैं दाल नहीं खाती है, मैं सब्जी नहीं खाती, तो फिर रह क्या जाता है, गोश्त ही। डॉक्टर हिबा, आपसे यहाँ पूछूंगी, ये घर के खाने जो हैं जो हम बनाते हैं, इसमें आप क्या समझती हैं कि ऐसी कौन सी गलती जो है हम लोग करते हैं जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ता है? सबसे बड़ी गलती जो वेजिटेबल्स वगैरह ये सारे हमारे घर में बनाई जाती हैं, उसको एक्स्ट्रा जो है ना भून लिया जाता है, यानी कि इतना भूनते हैं वैसे ही बेचारी में न्यूट्रिशन वैल्यूज खत्म हुई होती हैं, और मजीद उसको हीट लगा के उसमें ऑयल डालकर, जब तक ऑयल के ऊपर से जो है ना जो कुकिंग ऑयल की जो भी यूज करते हैं उनके ऊपर से जो है ना लेयर नहीं आ जाती, उनको लगता है कि सालन भुना ही नहीं है। वन ऑफ द बिग सोर्स है कि आप उसको जो है ना, हमें वेजिटेबल्स हमेशा सौते करके एक स्टीम में उसको बनाना चाहिए, और ऊपर से जो है ना ऑलिव ऑयल या 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून देसी घी का ऊपर डालना चाहिए। वेजिटेबल्स को कभी भी हमने भूनने की तरफ ना लेकर आए। सही। इसी तरह अगर मटन का इस्तेमाल करते हैं तो मटन को भी, मटन अपनी ही एक ऑयल, आपको पता है कि जब बनाते हुए वो ऑयल उसके फैट्स आ जाते हैं, तो मजीद उसमें और फैट्स और यानी कि और ऑयल डालकर उसको भून लेना, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। तो उस इस चीज से बहुत ज्यादा एहतियात करें,
तो ये जो फैट्स अगर आपको मटन से अगर आप बना रहे हैं और उसमें ऑलरेडी फैट्स निकल रहे हैं तो ये दिस इज गुड फॉर योर हेल्थ, दैट इज इनफ। बट उसके ऊपर अगर आप कुकिंग ऑयल डालकर उसको मजीद जी भूनते हैं तो वो उसके ऊपर एक लेयर सी आ जाती है, दैट विल बी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। सही। डॉक्टर आयशा, ये भी बात बिल्कुल इन्होंने सही कही कि हमारे खानों में जब तक ऑयल एक्सेस ना हो, उसकी रौनक ना हो, वो नहीं होती। यहाँ पे मैं बात करूँगी, चलें कोलेस्ट्रॉल अब जेनेटिकली हुआ या हमारी खानों की गलतियों से हुआ, हो गया, अब तो हो गया डॉक्टर आयशा, अब इसको कंट्रोल करने के लिए ऐसा कोई डाइट प्लान जो कि आप हमारे नाज़रीन को बता सकें तो काइंडली वो शेयर करें हमसे कि क्या करें। हाँ, हो गया मुझे, अब उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ अब तो गया। हो गया है ना, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया, अब 200 होना चाहिए था, वो जी 230 आ रहा है, जी 210 आ रहा है, 240 आ रहा है। अब सबसे पहली चीज़ जो मैं कोशिश करती हूँ वो ये करती हूँ कि इसकी मेडिसिन होती है जो हम 10 मिलीग्राम से स्टार्ट करते हैं, ओके। लेकिन वो मैं फर्स्ट विजिट में नहीं करती क्योंकि पहले स्टेप में दवा लाना मैं ज़रूरी नहीं समझती। जी तो मैं टाइम देती हूँ 12 वीक्स का, ये मेरी स्ट्रैटेजी है कि ओके 12 वीक्स के लिए मैं आपकी मेडिसिन शुरू नहीं कर रही हूँ। ये मैं आपको 12 हफ्ते का टाइम पीरियड दे रही हूँ लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए। सही। ये जो 12 हफ्ते का मैं आपको टाइम पीरियड दे रही हूँ 12 वीक्स का अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए, इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि आपने वॉक जो है उसको शुरू करना है, ठीक है। 30 मिनट्स की आप वॉक कीजिए जिसमें सांस फूले, दिल की धड़कन तेज़ हो और पसीना आए। उसके बाद सुबह आपका जो ब्रेकफास्ट हो उसमें जो सीरियल है वो आप लीजिए, ठीक है, ओट सीरियल ले लीजिए, और फ्लैक्स सीड्स उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, तो वो 1 टीस्पून आप ऐड कीजिए, ठीक है। हफ्ते में 2 दफ़ा आप अंडा ले सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने का ये मतलब नहीं है, ये एक मिथ है कि हम अंडे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पूरा अंडा लिया जा सकता है जर्दी के साथ, दैट इज़ नॉट एन इशू। तो आपने बाकी दिन जो है 5 दिन सीरियल लिया, 2 दिन आपने एग का इस्तेमाल कर लिया, टोस्ट का, लेकिन घी में तेल में बने हुए पराठे, अंडे, इससे आप जो है तजावज़ कीजिए। चाय आप लीजिए, आपको वेट थोड़ा कम करने की ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है मगर वो थिन और लीन होते हैं, उनका हम वेट कम नहीं करवाते, ठीक है। तो वो तेल वगैरह यूज़ नहीं करेंगे मगर वो वेट कम नहीं करेंगे। उसके बाद 2 घंटे के बाद आप एक फल का इस्तेमाल करें, ठीक है। आप सेब ले लीजिए, आड़ू है, खुबानियाँ हैं, जामन है, और उसके साथ ग्रीन टी इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। ग्रीन टी का कहवा लीजिए और उसमें आपने 1/4 टीस्पून ज़ीरा डालना है, 1 स्टिक दालचीनी की डालनी है, पिंच और जो है वो उसमें सौंफ की आपने ऐड करनी है। खानों के अंदर इसमें लहसुन एक मैजिकल उसके रिजल्ट्स हैं। तो जो भी खाना आप लंच के लिए प्रिपेयर करेंगे उसमें आपने लंच में सैलड यूज़ की, और हरा धनिया पुदीने की चटनी भी अगर आप बनाते हैं तो उसमें गार्लिक का, लहसुन का जो है ना एडिशन वो बहुत अच्छा है, वो कोलेस्ट्रॉल के रिजल्ट्स पे बहुत अच्छा रहता है। उसके साथ आप एक चपाती के साथ दाल ले लीजिए या सब्ज़ी ले लीजिए, ठीक है, और एक प्याली लें, और तेल को, घी को, इन चीज़ों को अवॉइड करें। शाम में आप वॉक कीजिए, उसके बाद चाय या ग्रीन टी के साथ आपने थोड़े से भुने हुए चने ले लिए, ठीक है, 3 से 4 अखरोट ले लिए, और अगर आप 2 बिस्किट लेना चाहते हैं या आप थोड़े से चने की चाट लेना चाहते हैं वो ले लिए। 7 से 8 बजे आपका जो डिनर है, पानी का इंटेक आपने बहुत अच्छा रखना है, तकरीबन इस गर्मी के हिसाब से 3 लीटर पानी हो, खाने से पहले आप ले लीजिए, खाने के दरमियान और बाद में नहीं। और 7 से 8 बजे आपने डिनर किया, आपने पहले पानी लिया, उसमें थोड़ा सा आपने रायता ले लें ज़ीरे वाला, उसमें आप लौकी भी मैश करके डाल सकते हैं। अगर दोपहर में चपाती है, आप रात में उबली हुई दाल चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोपहर में सब्ज़ी ली है तो रात में दाल चावल ले लें, दोबारा चपाती लेना चाहते हैं वो ले लें। हफ्ते में 2 दफ़ा आप स्टीम फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 दफ़ा चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस मटन से, रेड मीट से, और ये जो ऑर्गन्स होते हैं, गुर्दे, फेफड़े, किडनीज़, इनसे आप परहेज़ कीजिए। सोने से पहले आप 1 कप स्किम मिल्क लीजिए और उसमें आपने 1/4 टीस्पून हल्दी का इस्तेमाल करना है। इस डाइट प्लान से वर्जिश के साथ जब आप 12 हफ्ते के बाद मैं आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL, HDL कराऊंगी, उसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर नहीं फ़र्क पड़ता तो फिर मैं आपकी टैबलेट जो है वो स्टार्ट करवा दूंगी, वो आपको मैं एक सुबह में दूंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा, इतना अच्छा आपने डाइट प्लान बताया, और मैं अपने नाज़रीन से यहाँ पे बोलूँगी कि डाइट प्लान जो उन्होंने बताया है, थिन और लीन लोग वो भी इसके अंदर हैं, और जो जिनको थोड़ा ओवरवेट होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और आपने जिस तरह बताया है मैं समझती हूँ सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डॉक्टर हिबा उस्मान भी हमारे साथ हैं, इनसे पूछेंगे स्पेशली थिन और लीन लोगों की बात तो डॉक्टर आयशा ने भी कर ली है, लेकिन जो ओवरवेट हैं
वो कोलेस्ट्रॉल को जो है किस तरीके से उस पर ओवरकम कर सकते हैं, किस तरह कमी ला सकते हैं और किस तरह बेहतरी ला सकते हैं अपने ओवर लुक एंड टायर्ड लुक पे। यहाँ लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आ गए वापस और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी डॉक्टर आयशा अब्बास जो हमारे साथ हैं, उन्होंने हमें बताया कि कौन सा डाइट प्लान हम जो है उसे रखें, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, जिससे हम जो है कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया है तो उसे कंट्रोल कर सकते हैं। और डॉक्टर हिबा उस्मान हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं कि भाई डॉक्टर हिबा ये बताइए, जुलाई का महीना है, जब गर्मी का महीना होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इंसान पानी पी रहा होता है, वाटर इंटेक इतना ज़्यादा हो जाता है कि बाज़ दफ़ा आपको भूख ही नहीं लग रही होती, और अगर कभी भूख लगती है तो आप जो भी सामने आता है वो आप ज्यादती के तौर पे खा जाते हैं। तो हर चीज़ की ज्यादती, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो मुझे ये बताइए कि जुलाई का जो महीना है इसमें जो ओवरवेट भी हैं, जो कोलेस्ट्रॉल भी जिनका बढ़ा हुआ है, वो ऐसा कौन सा डाइट प्लान जो है उसको अपनाएं जिससे वो अपने आप को बेहतर कर सकते हैं इस एक महीने में। जबकि अभी क्योंकि डॉक्टर आयशा कह रही थी कि 12 वीक्स अपने आप को दें, उसके बाद जो है ना कोई आगे सवाल किया करें, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि इस महीने में हम किस तरह कौन सा डाइट प्लान जो है अपनाएं और उसे कंट्रोल करें अपने आप को, अपने एंटायर लुक। अच्छा, इस तरह है कि ये मौसम ऐसा है, इसमें वाटर इंटेक जो है ना मन ज्यादा ही रखना पड़ता है। लोग रखते भी हैं, लेकिन एक्सेसिव का मतलब ये है कि आप स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है गर्मी की वजह से, जो है ना पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो जाता है। अब इस सिचुएशन में, इस सीजन में या इस जुलाई के मंथ में मैं जो एडवाइस करती हूँ पेशेंट को, वो सबसे ज्यादा जिसमें फोकस हुआ होता है वो होता है डिटॉक्स, यानी कि आप अपनी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से करें। सुबह उठें, 2 ग्लास पानी का इस्तेमाल या 1 ग्लास पानी जैसे भी उठे आप उसको लें। पानी लेने के बाद अपना आप जो है वॉशरूम से फ्री हुए, उसके बाद ब्रेकफास्ट रेडी किया। ब्रेकफास्ट में एटलीस्ट 1 अंडा होना बहुत जरूरी है। अंडा, ये मिथ है गर्मियों में अंडा नहीं लेना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ले सकते हैं, व्हाइट एग का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल फाइबर डाइट रखनी चाहिए, क्योंकि इस मौसम में अमूमन पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन का इशू भी हो जाता है। अब इस लिहाज से कोशिश करें कि लेमनेड का इस्तेमाल या मिंट लेमनेड जिस तरह हम घर में बनाते हैं, क्यूकम्बर स्मूदीज होती हैं वो बनाते हैं। लोग इस मौसम में दही का और लस्सी का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोशिश करें दही लस्सी से बेहतर यह है कि आप अपने इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करें। इस मौसम में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इस तरह ही हो सकते हैं। बहुत दफा पेशेंट्स को हम ये भी एडवाइस कर देते हैं कि ड्यूरिंग वॉक जो है ना, वो अगर वॉक कर रहे हैं तो वो बहुत अपने आप को जो है ना अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि वंस इन अ डे आप ओआरएस का इस्तेमाल भी करें अपने डे। अगर ओआरएस नहीं सूट करता तो लेमन, थोड़े से शुगर, सॉल्ट डालकर आप अपना एक पानी तैयार कर लें जिसमें आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो सारा दिन के लिए। वो आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद 12-1 बजे कोशिश करें कोई फ्रूट आजकल बहुत अच्छा है। मैं एडवाइस करती हूँ इन मौसम में, हालांकि मैंगो को कोई स्किप नहीं करता, मैंगो भी खाएं, लेकिन अल्टरनेटिव फ्रूट्स बहुत अच्छे आए हैं जैसे जामुन है, पीच है, इनका इस्तेमाल करें। ये विटामिन सी अच्छे फ्रूट्स जितने भी हैं, विटामिन सी रिच फ्रूट्स हैं, उनका इस्तेमाल करें क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी इनहेंस करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। क्योंकि इस मौसम में आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, आपकी स्किन बहुत मतलब फ्रेशनेस खत्म हो जाती है। डाइट के चक्करों में पेशेंट बहुत ये करते हैं कि हम जो है ना पानी का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी डाइट में विटामिन सी या ई से रिलेटेड कोई ऐसा ड्रिंक भी नहीं ले रहे होते जिससे उनकी फ्रेश स्किन जो है फ्रेश रहे। सही, थैंक यू डॉक्टर हिबा। अभी आपसे मजीद भी बात करूंगी, लेकिन डॉक्टर आयशा यहाँ पे हम आपसे बात करना चाहूँगी कि जब ये मौसम होता है, ख़ास तौर से गर्मियों का, जून जुलाई का, फिर बारिशों का सीज़न शुरू होता है, तो अक्सर एक कॉमन प्रॉब्लम है जो हम सभी करते हैं, चाहे किसी उम्र के भी लोग हों, ख़ास तौर से बच्चे जो हैं उनमें ज़्यादा होता है, आप इससे एग्री करेंगी। स्टमक प्रॉब्लम हो जाती है और अपसेट हो जाता है, क्या खाएं क्या ना खाएं, ऐसा क्या खा लिया था इस मौसम में, हमने तो घर का खाना खाया था फिर भी ये सब कुछ हो रहा है, फिर बदहजमी और फिर उसके बाद डायरिया जैसी जो सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आपसे ये सवाल करूँगी कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि ख़ास तौर से जो बच्चे होते हैं उनमें ये मसला ज़्यादा देखने में आता है, और जो मदर फीड पे होते हैं उनके साथ भी ये कि डायरिया हर रोज़ मदर्स जो हैं ये कंप्लेन कर रही होती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे ये बात करूँगी कि अगर आपको डायरिया हो गया और आपको समझ आ गया है, तो फिर बाज़ दफ़ा तो हम सोचते हैं भाई अब तो कुछ खाना ही नहीं है ताकि खुद ही ठीक हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें कि डायरिया जो है उसको हम
ख़त्म कर सकें, काबू पा सकें? देखिए, अगर प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है तो गट जो होता है ना वो बिल्कुल सही से रहता है, सही। ठीक है। और उसमें प्रोबायोटिक्स क्या चीज़ होती है जिसको हम सही तरीके से खुराक में ले सकते हैं। प्रोबायोटिक्स हमें मिलते हैं दही में, ठीक है। और अगर दही का इस्तेमाल रेगुलर तौर पे रखा जाता है खुराक के अंदर, और इसको हम बोलते हैं ब्रेड डाइट, ठीक है। बी से जो होता है वो आता है आपका डबल रोटी, आर सही, से राइस सही, आता है, सही, एप्पल आता है, दलिया आता है, और प्रोबायोटिक्स में आता है दही। सही। तो जिन बच्चों का इसी तरीके से डायरिया की प्रॉब्लम है या फिर उनका पेट खराब होने का मसला रहता है, तो उसमें फिर ये चीज़ हो जाती है कि उनको हर खाने के बाद 2 से 3 चम्मच दही दे दिया जाए। सही। और अगर कमज़ोर बच्चे, ज़ाहिरी बात है, और बच्चे जो हैं वो चीनी को भी पसंद करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा शुगर ऐड करके दें, बच्चे शौक से खा भी लेते हैं। सही। तो इंशाल्लाह ताला जो उनकी गट हेल्थ है वो बिल्कुल ठीक रहती है। और बच्चे केले को वो बहुत पसंद करते हैं। तो दही, केला, उबले हुए चावल और दाल की खिचड़ी, सही। ठीक है। तो दाल और चावल ये ब्रेड पूरा बन रहा है। और सुबह के वक्त डबल रोटी, तो डबल रोटी, दाल चावल की खिचड़ी, दही हो गया, दलिया हो गया और केला। सही। ये वो 5 चीज़ें जो डायरिया को कंट्रोल करती हैं। ऐसे मौसम में आपने ORS के पैकेट्स घर पे ज़रूर रखने हैं। और 1 लीटर के पानी के अंदर पूरा 1 पैकेट डलेगा। सही। अगर आपके पास वो मौजूद नहीं है तो तब भी आपने 4 चम्मच चीनी के डाल दिए, 1 चम्मच नमक का डाल के फौरी तौर पे नमकियात की कमी को दूर करें। वरना बच्चे अगर डिहाइड्रेट हो जाएं उनके तो और बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं। सही, बहुत अच्छी आपने बात की। यहाँ पे बच्चों का जिक्र किया है, तो यहाँ पे अब मैं डॉक्टर रिबा आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह बच्चे होते हैं इसी तरह हमारे घरों में जो हमारे बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, उनको भी ये डायरिया की जो है अक्सर जो है शिकायत रहती है। उनके लिए भी यही यकीनन कहते हैं यही कि सही ग़िज़ा का इस्तेमाल करें तो आप डायरिया पे जो है कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर काबू पा सकते हैं बनिस्बत इसके कि मेडिसिन आप बच्चों या बूढ़ों को दें। तो यहाँ पे बात करूँगी डॉक्टर रिबा, आप क्या इस वक्त हमें सजेस्ट करेंगी कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो हम जब अगर डायरिया हो जाए तो हम उसे इस्तेमाल करें तो बेहतर हो सकता है? इसबगोल का छिलके का इस्तेमाल बड़ों में, बच्चों में भी कर लेना चाहिए अगर डायरिया की सिचुएशंस बार-बार आ रही हैं और डायरिया मज़ीद आपका सुबेर हो गया है। तो जैसे मैडम ने ज़िक्र किया, प्रोबायोटिक दही के अंदर छिलके का इस्तेमाल करवाएँ। 1 खाने जी। का चम्मच ले लें 120 ग्राम दही में। वो अगर अच्छा इसमें ये है कि आप उसको ट्वाइस अ डे भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी फाइबर इंटेक की वज़ह से भी आपका जो है डायरिया कंट्रोल हो जाता है। केले का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर डायबिटीज़ है या ओवरवेट है तो डायबिटीज वाले मरीज जो है ना इस चीज से थोड़ा सा अवॉइड करवाएं। लेकिन क्योंकि देखें बुजुर्ग है ना, बुजुर्ग हम कह भी दें कि एक खाने तो वो एक पे हाथ नहीं रोकते, जी। तो हम कहेंगे ही नहीं, तो फिर जाहिर सी बात है हमें पता होगा कि पेशेंट ने नहीं लेना। अगर आपको बहुत इंसिस्ट है तो केले का इस्तेमाल करें, खिचड़ी का इस्तेमाल करें। लेकिन अब कोई बात आ जाती है, कोलेस्ट्रॉल के जो मरीज है उनमें अगर ये सिचुएशन आ जाती है तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा वीक फील करते हैं, तो वो कोशिश करें कि ये ORS या लेमनेड या लेमन डाल के पानी का इस्तेमाल करें ताकि उनके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहे। सही। अच्छा डॉक्टर आयशा भी बहुत अच्छी बात कही कि आपने भी कहा कि ORS घर में रखें, और बाज़ दफ़ा होता है कि ORS घर में नहीं होता। मेरा ख्याल है कि आप ही से शायद मैंने सुना कि ORS अगर घर में नहीं तो फ़ौरी तौर पर नींबू पानी जो है, लेमन आपके घर में सबके ही होता है, तो उसकी शिकंजी बना के पी लें। तो क्या इसमें ये हल है फ़ौरी? ये फौरी हल है। और अगर ORS घर पे नहीं है तो मैंने बता दिया कि आपने 4 ग्लास पानी जो है उसके अंदर आप 4 चम्मच चीनी डाल दें और 1 चम्मच आप नमक डाल दें, और वो आपका नींबू ORS के आपने वो आपका ORS बन जाता है। और डायरिया अगर आपको हुआ हुआ है तो आपने ठंडी चीज़ के अंदर इसपगोल देना है, गर्म चीज़ के अंदर इसपगोल नहीं देना। इसपगोल 2 तरीके से काम करता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो फिर आपने गर्म पानी के अंदर इसपगोल की भूसी, 1 गिलास गर्म पानी के अंदर 1 चम्मच इसपगोल की भूसी डाल के देनी है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, इसपगोल की भूसी उनके वंडर्स काम करती है, उनके लिए वंडरफुल काम करती है। उनके कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों को जितना ज़्यादा फाइबर का वो इस्तेमाल करते हैं उतने ज़्यादा उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो नीचे आते हैं। तो वो सुबह के टाइम पे नाश्ते में जो मैं दलिया बता रही थी, इसपगोल की भूसी का दलिया भी बन जाता है। यानी कि 4 चम्मच अगर आपने इसपगोल की भूसी को बगैर भलाई वाले दूध में पका लिया तो उसका दलिया बन जाएगा। सही। तो वो कोलेस्ट्रॉल वाले लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नॉर्मली भी तो इसपगोल की भूसी को अगर गर्म में लेंगे, किसी भी गर्म पानी के अंदर, गर्म दूध के अंदर, तो वो कॉन्स्टिपेशन को दूर करेगी,
उससे वज़न भी कम होगा, कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स भी नीचे आएंगे। लेकिन जहाँ बात डायरिया की हो रही है वहाँ पे आपने इसबगोल की भूसी को बच्चे को या बड़े को वो दही के अंदर देनी है। सही। और अगर डायबिटीज़ है तो फिर चीनी का इस्तेमाल और केले का इस्तेमाल नहीं करना। और ये जो सिकंजवीन बनानी है वो 4 ग्लास पानी के अंदर चुटकी भर नमक या 1 चम्मच नमक के अंदर बनानी है और नींबू के अंदर, उसमें फिर चीनी नहीं डालनी। सही। और उसके अंदर पे डायबिटीज़ वाले अफराद जो हैं 1/4 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई वो डालेंगे, इंशाल्लाह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैंने बहुत इलेबोरेट करके बहुत अच्छे तरीके से बताया, बिल्कुल आपने भी और डॉक्टर हिबा ने भी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा आपका भी, और डॉक्टर हिबा आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया और आपने बहुत अच्छे से जो है तमाम जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करवाया है। यहाँ पे डॉक्टर आयशा यही कहूँगी कि जिस तरह आपने बैलेंस डाइट का बताया, इसी तरह से डॉक्टर हिबा ने भी, और अपने नाजरीन को यहाँ पे ये कहूँगी कोलेस्ट्रॉल की जब हमने बात की थी या हमने स्टमक प्रॉब्लम की बात की थी तो उसमें सारी चीज़ें जो चीज़ आ जाती है वो यही है कि जब हम ये सवाल करते हैं क्या खाएं क्या ना खाएं, तो सब हमें आके जो है डॉक्टर आयशा ने भी बता दिया, डॉक्टर हिबा ने भी बता दिया कि बैलेंस डाइट यानी मुतवाज़न खुराक जो है वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है हमेशा जो है तकलीफ़ का बायस बनती हो, तो कोशिश यही करें कि अपने आप से प्यार करें, अपने आप से मोहब्बत करें। जब अपने आप से मोहब्बत करेंगे तो तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके सामने जो है अच्छी से अच्छी होती चली जाएंगी। इसी बात के साथ मानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।